गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीआर फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव आज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं सुबह बना रहा हूँ आज 11:08 को, सुबह 8:22 पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और बनाने की जो ओकेजन है वो ये है, बेसिकली हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आपके लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली है कि मेरा एक ट्रेडिंग का सेटअप है। बेसिकली वो सेलिंग साइड का सेटअप है जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है और थोड़ा कंफर्टेबल सेलिंग पैटर्न है। मतलब जब आप उसमें एंट्री लेंगे तो थोड़ा कंफर्ट जोन रहेगा आपका उसको लेते वक्त। तो ये पैटर्न क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊं। देखिए, हमें इसमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें पड़ेगा इसमें आरएसआई। तो आरएसआई को क्या सेटिंग होती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आरएसआई को आप लगा लें और ठीक है, आरएसआई लगा लीजिए। और आरएसआई की में जो सेटिंग है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्लॉट डार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो देखिए 70 और 30 देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली 70 है इसको कर दीजिएगा 50 की लाइन। ठीक है, 50 लाइन कर दिए। इसको नीचे वाली को हमें कुछ छेड़छाड़ने की जरूरत है नहीं, बस हमें ये कि 50 लाइन हम इसको करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हैं। जो हमारी लाइन है इसको हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज जो हमें जरूरत होती है वो हमें चाहिए होती है ईएमआई, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कौन सा चाहिए होता है हमें? 20 का। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम इंडिकेटर से जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ईएमए आपको मिल जाएगा इस जगह, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल्स। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, उसको लगा रखा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, उसकी सेटिंग सेट कर दी। जब आप बाय डिफॉल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में 9 आएगा। 9 की जगह आप 20 सेट कर दें और थोड़ा सा ये जो लाइन है चाहे तो आप इसे डार्क कर सकते हैं, ऐसे बड़ा कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेटअप है वो समझ लिए। सेटअप की दो तीन कंडीशंस हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से होगा। देखिए, हमें इसमें दो तीन चीजें देखनी होंगी इस सेटअप के अंदर। पहला तो ये कि हमारा जो ये आरएसआई है, ठीक है, ये आरएसआई जो है 50 लाइन के नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, 50 लाइन के नीचे। और दूसरा आरएसआई हमारा क्या होना चाहिए कि बेस्ट बेस्ट सिचुएशन कब बनती है? बेस्ट सिचुएशन तब बनती है जब आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा हो। आरएसआई जैसे कि आरएसआई यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है, तो ये बेस्ट कंडीशंस है। जब जब आरएसआई ऊपर की तरफ से, जैसे अब यहाँ पे लगातार ऊपर से नीचे की तरफ गिरता चला आ रहा है, ये लगातार लगातार, ये कंडीशन ठीक है। आरएसआई अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें बेटर है कि आप अवॉइड करें अनटिल अनलेस जब तक कि आपने इसकी अच्छी तरह से मास्टरी ना कर रखी हो और आपको पता ना हो कि किस तरीके से ये बेटर वर्क करने वाला है। ठीक है, दूसरा हमारा एक क्या है, इसमें मूविंग एवरेज है 20 का, जो आप ये देख रहे हैं, ये लाइन मूविंग एवरेज है 20 की। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या? तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि हमें इसमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर तीन कैंडल्स चाहिए। और कैंडल्स की कलर क्या होना चाहिए? रेड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल। मैं बताता हूँ दोबारा से, एक बार रेड कैंडल बने हमारी 5 मिनट की, उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर से एक हमारी रेड कैंडल। मतलब पहले हमारी सेलिंग आए 5 मिनट के लिए, फिर दोबारा हमारी बाइंग आए 5 मिनट से, फिर तीसरी बार हमारी 5 मिनट पे क्या है, सेलिंग आए रेड कैंडल। मतलब 15 मिनट के इंटरवल पर ये चीजें होंगी। और जब 15 मिनट के इंटरवल पे ये चीजें होंगी तो उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन देखिए इस तरीके का है, जो ये हमारा मूविंग एवरेज आ रहा है 20 का, ठीक है, इसको जो हमारी रेड, ग्रीन और रेड जो कैंडल्स बनी है उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ये जो हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, आप देखिए इस बॉडी पार्ट के बीच में से यहाँ से ये 20 EMA निकला है इस जगह से, यानी कि कैंडल्स के बॉडी पार्ट से निकला है। जैसे कि यहाँ पे निकल रहा है बॉडी पार्ट से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन में से निकला, रेड में से निकला। ठीक है, तो जब इस तरीके से ईएमए तीन रेड, ग्रीन और रेड के बीच में से निकलेगा तो हमारा वहां पे सेटअप बनेगा, प्लस हमारा आरएसआई 50 के नीचे हो। बस जब भी ये सेटअप बनेगा आपको वहां पे सेलिंग लेनी होती है। और स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस जनरली जो हमारी रेड कैंडल लास्ट की उसका हाई ले, या अगर स्विंग लगता है कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप, मतलब स्टॉप लॉस में डिफरेंस नहीं है, तो जो भी इन तीन कैंडल्स का जो भी मैक्सिमम हाई हो उसको हम लेके चल सकते हैं। बट जनरली जो स्टॉप लॉस रहता है वो लास्ट की रेड कैंडल का ही रहता है। अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है तो एक बार को आप थोड़ा सा स्विंग हाई जो इन तीन कैंडल्स में बना हो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सेटअप कब बना? ये सेटअप हमारा कल बनता है।
कल हमारी एक्सपायरी वाले डे के दिन 1:05 पे, 1:10 पर, 1:15 पर, जैसे ही ये हमारा 20 EMA इन तीनों की बॉडी के अंदर से निकला और RSI हमारा 50 के नीचे था, बस ठीक यही जगह थी जहां पे हमें सेल करना था। अब आप देखो वहां से सेल किया और मार्केट कितना नीचे गया, करीब करीब 205 पॉइंट का मार्केट ने डाउनफॉल लिया था। और इस जगह पे जो ऑप्शंस के अंदर जो पॉइंट्स है वो करीब करीब 170 पॉइंट देके गया था एक्सपायरी वाले दिन हमारा ये मार्केट इस जगह पे। अब यही सेटअप कल के ही दिन में एक बार और बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह बना था, ये था हमारा 9:35, 9:40 और 9:45 इस जगह बना था। अब ये जो सेटअप था यहाँ मेरे को एंट्री लेनी थी, लेकिन एंट्री मैंने इस जगह नहीं ली थी। रीजन बीइंग बता देता हूँ, ना लेने का कारण क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल RBI गवर्नर की स्पीच आ रही थी रेपो रेट को लेकर, और ये ठीक वही टाइम था जब RBI अपनी रेपो रेट की स्पीच शुरू करने वाले थे। तो क्योंकि एक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट होता है न्यूज बेस्ड, तो न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट्स की वजह से मैंने यहाँ पर इसको एंट्री नहीं ली। और मार्केट देखिए न्यूज की वजह से उसने रिएक्ट किया, अपसाइड मूव करके चला गया था। तो यहाँ मैंने एंट्री नहीं ली, रीजन भी क्योंकि मार्केट के अंदर कोई एक न्यूज थी और जो मार्केट को हिला सकती है। अब देखो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड में दिखाता हूँ, मैंने कुछ एग्जांपल सेट कर रखे हैं और वो दिखाता हूँ आपको। देखो जब जब ये बनता है मार्केट के रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, थोड़ा समझना हो आप। देखो कहाँ बनता है, ये तारीख थी 25 जुलाई को। यहाँ रेड, ग्रीन और रेड कैंडल बनी, ठीक है। ये जो 20 EMA था इनके बॉडी के अंदर से टच करता हुआ चला जा रहा था। RSI हमारा 50 के नीचे आ गया था, थोड़ा सा डाउनफॉल ले रखा था, और जैसे ही ये रिएक्ट हुआ मार्केट देखो करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट ने उसके बाद लगातार फॉल लेता चला गया। उससे पहले अभी दोबारा एक बार उसी ये बना था 21 जून को, रेड, ग्रीन और रेड बनी। RSI डाउनफॉल पे था, 50 के नीचे था। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ लास्ट की रेड कैंडल का, मार्केट ने आपको करीब करीब 85 पॉइंट्स का आपको क्या दे दिया, फॉल दे दिया अगेन। अब देखो एक यहाँ पे ज्यादा बड़ा फॉल नहीं था। अच्छा एक चीज और आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हमें बेस्ट रिजल्ट कब देगा। बेस्ट रिजल्ट ये हमें तब देगा जब ये हमारा जो 20 EMA है, ये 20 EMA हमारा फॉलिंग साइड, अब जैसे ये राइजिंग है अपसाइड मूव कर रहा है, तो अपसाइड मूव में भी देखो इसने करीब 58 पॉइंट देके गया, 58-60 पॉइंट के आसपास रहे होंगे, 67 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो लेकिन अगर यही हमारा हमारा डाउन साइड हो मूवमेंट, मींस कि ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा है, ठीक है। 20 EMA का देखिए, EMA जो होते हैं मूविंग एवरेजेस वगैरह होते हैं, ये आपके क्या बताते हैं, ट्रेंड बताते हैं, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड के अगेंस्ट भी आप देखो करीब 67 पॉइंट्स का आपको डाउनफॉल दे करके गया। यानी कि अगर ट्रेंड्स के अगेंस्ट है और ये कहीं पे बन रहा है, तो यानी कि अब आप वहां पे ज्यादा बड़ा टारगेट ना पकड़े, छोटा मोटा ले। और अगर ये EMA हमारा डाउन जा रहा होता है और डाउनफॉल के अंदर ये सेटअप बनता है, तो इसका मतलब अब आप बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो। जनरली ये इसी तरीके से बिहेव करेगा जब ये बड़े टारगेट्स के लिए जाए। आप देखो यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन होकर नीचे गिरना शुरू हुआ और ये हमारा RSI भी लगातार नीचे जा रहा था। तो यहाँ जो फॉल आया है, देखिए यहाँ पे जो फॉल आया है, गिरते हुए मार्केट का जो फॉल आया है, रेड ग्रीन रेड का जो फॉल आया, यहाँ पे रेड ग्रीन और रेड इस जगह से जो फॉल आया लगातार, आप देखो कितना गया, करीब करीब 350 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट ने एक फॉल दिया है। अगेन यहाँ पे भी एक मार्केट डाउनफॉल की शेप में आ रहा था, रेड ग्रीन और रेड दिया, जैसे ही ये इसका डाउनफॉल है 230 पॉइंट्स का डाउनफॉल अगेन यहाँ पे देखो। तो ये एक सेटअप है दोस्तों। चलो एक दो और एग्जांपल मैंने लगा रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मेरा बेसिक पॉइंट है कि आप इसको सीख सकें, देख सकें कि जब इस तरीके का मार्केट में सिनेरियो बनता है तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर। देखिए मार्केट अपसाइड जा रहा था लेकिन कंसोलिडेशन फेज में आ गया था, लगातार लगातार लगातार, और हमारा RSI भी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जा रहा था लगातार, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ रेड ग्रीन और रेड कैंडल बनी, इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, देखिए लो भी आपका ऐसा नहीं कि जनरली लो सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल में ब्रेक हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से लो करीब 8-10 कैंडल के बाद जाके, मतलब ज्यादा कैंडल्स हो जाती हैं, 4-5-6 कैंडल्स के बाद होता है, तो
आप उसको ना देखें, मतलब जनरली तो ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि अगली कैंडल या एक दो कैंडल के बाद ब्रेक हो जाएगा, तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर बहुत सारी कैंडल्स हो गई हैं और लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको मत देखो, फिर उसको अवॉइड कर दो, क्योंकि वो जो पैटर्न बना है अब उसमें जो पैटर्न की पावर थी वो खत्म हो गई ऑलमोस्ट। तो यहाँ देखिए बना, नेक्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक दी है और कितना करीब करीब 300 400 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया है। तो दोस्तों ये एक पैटर्न है, आप इसको देखिए समझिए। मैंने आपको ये आज इसलिए दिया क्योंकि अपना 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उनकी एक सेलिब्रेशंस के तौर पे मैंने आपको ये दिया है। इसके जैसे और भी मेरे पास सेटअप्स हैं, बाइंग के भी सेटअप्स हैं, जो नीचे से हमें बाइंग मिलती है किस तरीके से मिलती है, अगर वो देखना है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।